दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आज की इस वीडियो में पशुपालक किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूं डेयरी फार्म से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरे साथ हैं एक प्रगतिशील किसान जो पिछले तकरीबन 5-7 सालों से डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बेहद कम बजट के अंदर शानदार डेयरी फार्म बनाया हुआ है और काफ़ी पशु इन्होंने रखे हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे जो डेयरी फार्म है इसके अंतर्गत क्या कुछ मुनाफा किसान भाइयों को रहता है, क्योंकि ये खासकर अगर अपने बात करें यंग जनरेशन जो है आज के टाइम के जो युवा लड़के हैं वो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देख करके उस किसी भी काम के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे हमने देखा है यूट्यूब के ऊपर भरमार हो रखी है वीडियो की कि मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर मैंने कुत्ता पालन शुरू किया और 9 लाख कमा रहा हूँ, या फिर कुछ कहते हैं कि मैंने बकरी फार्म शुरू किया और मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो हकीकत क्या है उसको जाने बगैर उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ साल बाद उसमें फिर हाथ धोकर के घर बैठ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म का जो बिजनेस है कितना कामयाब है और कितने पशुओं से इसको शुरू करें और गाय रखने में ज़्यादा फ़ायदा होता है या भैंस रखने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी संपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर राम राम, क्या नाम है आपका? महिपाल जी महिपाल जी बेनीवाल, जो प्रगतिशील किसान डेयरी फार्म का काम पिछले 5-7 सालों से कर रहे हैं, ये हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आप ये जो डेयरी फार्म है कब शुरू किया था आपने? 11 साल पहले। आज से 11 साल पहले आपने शुरू किया था। और कितने पशु आपने उस वक्त जो खरीदे थे? हमने 5 पशु खरीदे थे। यानी 5 गायों से आपने डेयरी फार्म शुरू किया था। अभी जो वर्तमान में आपके पास कितने पशु है? अब 25 है। इससे पहले आपने कुछ पशु निकाल दिए शायद इसमें से? 70 पशु थे मेरे पास। यानी 70 पशुओं से अब इन्होंने वापस जो है 25 कर दिए। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या कारण रहा जो 70 पशुओं से आपने घटाकर अब इसको 25 पे ले आए आप? दूध का रेट कम होने से। यानी जो एक खास चीज़ हमने लगभग हर एक डेयरी फार्म से सुनी है, लॉकडाउन का असर डेयरी फार्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। आपको भी लॉकडाउन से ऐसा कुछ प्रभाव पड़ा डेयरी फार्म पे? बिल्कुल। यानी दूध के रेट कम होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है जो पशुओं की संख्या इन्होंने घटाई है, क्योंकि दूध का रेट मिलता नहीं, लागत आजकल जो ज़्यादा हो गई है। और पशुओं का चाहे ड्राई फोडर की बात करें, इसके लिए हरा चारा है, फीड है, इन सब का अगर टोटल इन्वेस्टमेंट अपने निकाल कर देखें तो जो पशुओं का जैसे कहा जाता है कि पशुपालन जो है आजकल घाटे का सौदा बनता जा रहा है। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, यदि कोई युवा किसान या कोई भी एक अन्य फार्मर जो है डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो वो गाय खरीदे या भैंस? इसमें मतलब क्या है कि गाय और भैंस दोनों मिक्स उसमें से बढ़िया रहता है। अच्छा, जैसे आपने सबसे पहले जो 5 गाय खरीदी थी वो एचएफ नस्ल की थी या देसी नस्ल की थी? उसमें 2 गिर नस्ल है। अच्छा जी। एक साहिवाल है, 2 एचएफ जी। एक आजकल जैसे अपने बात करें राजस्थान सरकार भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। अभी जो एक योजना चल रही है कामधेनु डेयरी योजना, जिसमें एक पशुपालक 30 देसी गायों की खरीद कर सकता है और सरकार उस पर 90% सब्सिडी देती है, यानी मात्र 10% खर्चा किसान को उठाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का देसी गायों में रुझान कम है। ऐसा क्या कारण है? देसी गायों में इनकम कम होती है या कुछ और कारण हो सकता है? नहीं, इसके ना मतलब देसी गाय का दूध कम होता है। अच्छा जी। और एचएफ के दूध ज़्यादा होता है, इस वास्ते देसी गाय पालना कम पसंद करते हैं। लेकिन एक जैसे अपने बात करें देसी गाय का जो दूध होता है उसकी फैट और एनएसएफ जो एसएनएफ है वो अच्छा रहता है अपने एचएफ की तुलना में। हाँ, देसी का अच्छा रहता है। लेकिन कारण सबसे ज़्यादा अपने ये मान सकते हैं जो देसी नस्ल की गाय है, एक तो उनका जो ब्याने का जो ब्यांत काल है वो लंबा रहता है। दूसरी चीज़ अपने बात करें तो जो एचएफ नस्ल की या जर्सी नस्ल की जो बच्चियां होती है वो बहुत जल्दी जो है आगे तैयार हो जाती है और वो पहले ब्यांत अपने तकरीबन बात करें तो 24 महीने के आसपास दे देती है, जबकि देसी गाय जो है 30 से 36 महीने का टाइम लेती है पहले ब्यांत के दौरान। इसके अलावा जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो डेयरी फार्म शुरू किया तो आपको नाबार्ड से या कोई और वित्तीय सहायता मिली? नहीं, आपने डेयरी पे अभी तक कोई लोन वगैरह कुछ नहीं करवाया? हालांकि जैसा हमने सुना है कि जो डेयरी फार्म के लिए नाबार्ड 6 लाख रुपए जो है देता है किसानों को, तो आपने उसमें कभी अप्लाई किया? नहीं अप्लाई किया अभी तक कोई। यानी आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है। तो जो आपने सुना भी होगा, यदि कोई किसान आवेदन करता है तो नाबार्ड भी पशुपालकों को 6 लाख रुपए तक का लोन है वो मुहैया करवाता है, जिसपे ब्याज दर काफ़ी कम रहता है। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो 33% सब्सिडी मिलती है, और यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 25% सब्सिडी उसके दौरान मिलती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, जो आपने अभी डेयरी फार्म कर रखा है इसमें एचएफ भी है, देसी ब्रीड भी है, इसके अलावा बफेलो भी है। तो इसके अंदर जो कुछ रोग ऐसा आया हो जिसकी वजह से आपको इसमें कुछ घाटा देखना पड़ा हो? हाँ, अब सिर्फ 2 साल पहले आया था एक बार। जी। यानी गायों के अंदर आपको ज़्यादातर जो रोग देखने को मिलते हैं या भैंसों में?
गाय के अंदर। गाय के अंदर। तो इसके अलावा जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक जो आपको 11 साल का अनुभव रहा है, तो आप कैसे इसमें क्या कुछ कह सकते हैं? पशुपालक जो है यदि डेयरी फार्म करना चाहे तो वो मुनाफे में जा सकते हैं या इसमें लॉस भी हो सकता है? मुनाफे के अंदर। मुनाफे के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो रहेगी कि इसमें जो दूध का बाउट सही अच्छा मिलता रहे, और एक जो आपके पशु है वो टाइम टू टाइम आगे ब्यात में रहे, यानी रिपीटर नहीं होनी चाहिए। दूसरी यानी जैसे खाली रह जाती है, तो ऐसी समस्या यदि आपको देखने को नहीं मिलती है तो जो पशुपालन है वो अभी भी मुनाफे का सौदा है, घाटा इसमें आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक आपको परफेक्ट तैयारी के साथ इस काम में लगना है। ऐसा नहीं है आपने सीधे 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और अपने जो पशु लाकर खड़े कर दिए। सबसे पहले आप उसकी एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करो कि आपको इतना हरा चारा चाहिए, इतना सूखा चारा चाहिए, इतना फीड का खर्चा देना होगा, और खुद काम करेंगे या लड़के रखेंगे तो उस हिसाब से सारा इन्वेस्टमेंट अपने तैयार पहले करके उसके बाद ही इस फार्म के बिजनेस के अंदर आप आएँ। इसके अलावा यदि कोई किसान जो डेयरी फार्म आप करना चाहे तो आपके पास अभी कोई ऐसे पशु है जो आप बेचना चाहो, कोई किसान लेना चाहे तो? फिलहाल मौका का नहीं है बेचने के लायक। यानी अभी कोई गाय जो ब्याई हुई नहीं है आपके पास बेचने लायक? नहीं, अभी कम कर भी नहीं रहे हम। अच्छा जी, रखने का इरादा है आपका। इसके अलावा जैसे हम ये चाहेंगे कि आप जो पशुपालक किसान भाई है उनको कोई राय देना चाहो, कुछ अपनी बात उनको कहना चाहो जो पहुंचाना चाहते हैं आप? नहीं, इसके अंदर तो ये है ना, अगर जो कोई डेयरी करना चाहे तो बिल्कुल करो, लेकिन इसके अंदर टाइम टू टाइम मतलब है इनका जो दवाई है, खाने पीने का है, वो विशेष ध्यान रखना देखभाल और वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है। यानी आप डॉक्टर के प्रॉपर संपर्क में रहें, टच में रहेंगे तो आपको ये जरूरी रहेगा कि जो डेयरी फार्म है इसके अंदर पशुओं की तादाद ज़्यादा होती है। कभी भी किसी भी पशु को कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर के यदि आप टच में हैं तो उसको आप बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट जो है वो कर सकते हैं। यदि आप टाइम निकालते हैं तो पशु का जो हेल्थ स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। इसके अलावा अपने जैसे अभी बात करेंगे जो देसी नस्ल की गाय है, इसके अलावा जो एचएफ है, तो क्या कुछ फीड आप अभी इनको दे रहे हैं? सर्च डेयरी से। सर्च डेयरी का फीड आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा घर पर आपने कोई खली या चूरी ऐसा कुछ बनाया हुआ है? नहीं, उसके अंदर घर पे है ना जी, मतलब जौ है, गेहूँ है, चना है, ये सारा मिक्स करके और वो भी यानी कई टाइप का अनाज इन्होंने मिक्स करके घर पे भी चूरी बना रखी है जो आपको ये साथ में दे रहे हैं। और इसके अलावा सर्च डेयरी के द्वारा जो फीड आता है वो भी आप यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा जैसे अपने बात करेंगे आप जो ड्राई फूड है, सूखा चारा, जैसे एक तो गेहूं की तूड़ी है, इसके अलावा जो आप बाजरे की कड़बी या और कुछ ऐसा प्रयोग कर रहे हो? गेहूँ की तूड़ी। सिर्फ गेहूं की तूड़ी पे चल रहा है। जैसे कुछ किसान भाई गेहूं का जो जहाँ पे अभाव होता है, तूड़ी नहीं मिल पाती, रेट भी आजकल ज़्यादा है, तो वो गेहूं जो अपने धान की पराली भी यूज़ करते हैं। तो धान की पराली क्या कामयाब है पशुपालन के तौर पर? बिल्कुल है। यानी कुछ मैंने एक चीज़ सुनी है, जो एचएफ नस्ल की गाय है यदि उसको पराली खिलाते हैं तो उसका पेट चल जाता है, यानी गोबर जो है वो काफ़ी पतला करने लग जाती है। वो अनुमान से ज़्यादा डालने पर। अच्छा, यानी अपनी इच्छा से ज़्यादा पशु खाएगा तब वो होते हैं, नहीं होता। इसके अलावा जैसे अपने ड्राई फूडर में जो जैसे बात करें राजस्थानी जो एरिया है वहाँ पे कुछ पशुपालक है जो बाजरे की कड़बी है उसका भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसा अपने माना जाता है कि बाजरे की कड़बी खिलाने से पशुओं का दूध के साथ फैट और एसएनएफ जो है वो बढ़ता है। आपने ऐसा कुछ प्रयोग किया? नहीं, अभी तक मैंने नहीं किया, लेकिन इसमें ऐसा कोई वो है नहीं। अच्छा, आप यहाँ पे जो दूध जितना भी आपके इन पशुओं का होता है उसकी आप सप्लाई करते हो या यहाँ से आकर के गाड़ी लेके जाती है? गाड़ी यहाँ से आगे ले जाती है। कहाँ पे डाल रहे हो आप दूध? सर्च डेयरी के अंदर। सर्च डेयरी भादरा। भादरा सर्च डेयरी के अंदर ये दूध की सप्लाई करते हैं। तो इसके अलावा जैसे आप जो दूध यहाँ से लेके जाते हैं वो फैट पे जाता है या फिक्स रेट होता है आपका इसमें? फैट पे। फैट के रेट पे। तो जो अभी फ़िलहाल जो कोरोना या लॉकडाउन के बाद से कहें दूध के रेट अचानक से जो डाउन हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक व्यापक असर डेयरी फार्म के ऊपर ज़रूर देखने को मिला है। इसके अलावा जैसे अपने बात करना चाहेंगे जो आप पीछे पशु देख रहे हैं इसके अब सभी जो एचएफ की है, कुछ बछिया है, कुछ कटिया है, तो इनमें यदि अपने बात करें एक चीज़ अपने सुनने को आई है कि एचएफ नस्ल की जो गाय है उसमें कुछ गायें एआई को यानी कृत्रिम गर्भाधान को वो नहीं मानती। तो उनको जैसे अपने प्राकृतिक नेचुरल क्रॉसिंग करवानी पड़ती है। तो आपने कोई बुल रखा हुआ है या कैसे कुछ कराते हैं? नहीं, हम तो अभी तो यहाँ 4 MSR के अंदर है, वहीं से नेचुरल क्रॉसिंग के लिए यानी ये कह सकते हैं कि जो गांव का पंचायत का बुल है उसी से करवाते हैं। लेकिन अपने जो बात करें एक चीज़ कही गई, कुछ बुजुर्ग भी अभी भी कहते हैं कि पशुपालन एक ऐसा सौदा है जिसमें गाय और भैंस अपना गोबर है वो भी अपने चाट के नीचे लुवा लेती है, इसमें बचत कम है। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो हमने तो वो गोबर गैस बना रखे है जी, उसमें यूज़ करते हैं। यानी कि गोबर गैस आपने बना रखा है, सभी पशुओं का आप उसी में यूज़ कर रहे हो। तो जो गोबर गैस प्लांट है वो कितना कामयाब है आपका? बहुत बढ़िया है।
उसकी जो एक तो मतलब जो खाद तैयार होती है ना, वो सबसे उत्तम है जी। जैसे अपने बात करें गोबर गैस प्लांट के अंदर जो पशुओं का गोबर डाला जाता है डेली, उससे बनने वाली गैस का उपयोग घर के घरेलू कार्यों में गैस चूल्हे के रूप में करते हैं। बाकी जो उसकी सलरी होती है यानी जो खाद बचती है उसको यदि अपने खेत में डालते हैं तो उसकी उत्तम गुणवत्ता होती है अपनी कुरडी वाले जो गोबर है उसको डालने से। क्योंकि जो कच्चा गोबर यदि डालते हैं तो उसमें खेत में दीमक जैसा प्रभाव अपने को देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती। एक बिल्कुल स्मेल गोबर के अंदर नहीं आएगी, अच्छी खाद बन करके तैयार होती है, जिसका उपयोग अपने खेत की गुणवत्ता बढ़ाने में भी कर सकते हैं, साथ में अपने को गैस भी मिलती रहती है। तो ये थे हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान महिपाल जी बेनीवाल, जिन्होंने अपने को डेयरी फार्म के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको किसानों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले प्राप्त हो। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे लाल रंग के बटन को दबाएं और साथ में घंटी के निशान को जरूर ऑन कर लें।